been putting a lot of work on it. Doesn't matter whether it's batting or bowling, honestly, at this point of time in my career. I just want to be good on that day and probably, be my best. So I'm pretty content with what's happening. You want to be good, you excel, you feel happy at the end of the day. It drives me towards that, and I feel every time I do well, it leaves me in a good, happy state of mind. और ऐशवंत को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी अपना। बहुत कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। 2012 गुजर गया, उसके बाद आज तक इंडियन टीम घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारी। लेकिन वसीम भाई के रिकॉर्ड को 5-5 से मुराद है कि उनके ऊपर लिस्ट में चले जाना इटसेल्फ फॉर अ फास्ट बॉलर, फॉर अ स्पिनर, फॉर अ रेलू कट्टा, जो भी है भाई वो दुनिया में, उसके लिए एक कोई और ही अचीवमेंट है। अश्विन के कितने 100 हो गए? 6 एम एस धोनी के 6 5 धोनी के 5। ये स्टोरी होती है फिर। हाँ, धोनी के 5 मुरलीधरन के साथ लगे हुए, शेन वॉर्न के साथ लगे हुए, अब उनके 600 हो गए हैं। और ना सिर्फ उन्होंने 6 विकेटें ली, उन्होंने इस गेम में सेंचुरी भी की है। और ये भूलिए मत कि उन्होंने उस टाइम पे सेंचुरी की है जहां पे इंडिया अंडर प्रेशर था, वहां पे वो खड़े हुए। अगर अश्विन वहां सेंचुरी ना करते तो इंडिया इस मैच को शायद इतने आराम से ना जीत पाता। और अगर मैं ये कहूं कि शायद मैच का पासा भी पलट जाता तो गलत नहीं होगा। तो ना सिर्फ उन्होंने 6 आउट किए, उन्होंने सेंचुरी भी किया, और इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है जो उन्होंने आज फाइफर लेके शेन वॉर्न, द ग्रेट लेजेंडरी शेन वॉर्न का भी रिकॉर्ड फाइफर्स में कंप्लीट किया है। उसको साथ टाई पे आ गए, दोनों के 37 फाइफर्स हो गए हैं। पाकिस्तान ने तो पहले टेस्ट मैच में स्पिनर खिलाया नहीं। मैंने उस वक्त भी एक बात की थी और आज भी वही बात पे कायम हूं कि पाकिस्तान ने इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया था कि हमारा कप्तान बेवकूफ़ या कोच बेवकूफ़ है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं था। पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं। कोई भी मैदान हो ना, क्रिकेट छोड़ के कोई भी फील्ड हो, वो आपके जज्बा और आपके जुनून ने आपको एक लेवल से ऊपर लेके जाना होता है। टेक्निक्स मोर और लेस वही होती है ना, बैट पकड़ना भी 2 हाथों से है, बॉल भी करानी है। आपका जो पैशन है ना इनसाइड, वो आपको एक एवरेज से एक ऊपर अबव एवरेज लेकर जाता है। पता है कि बांग्लादेश की टीम ने बहुत मुश्किल में फंसा दिया था इंडिया को डे 1 पर, जब हसन महमूद ने 5 विकेट्स हासिल किए थे। और इस मोमेंट पे रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने मिलकर, दोनों वेटरन ऑलराउंड प्लेयर्स ने एक सीनियर प्लेयर होने का सबूत देते हुए भारत को मुश्किल जगह से निकाला। ये पहली बार नहीं है कि अश्विन ने नीचे से आके मुश्किल वक्त में 100 किया है भारत के लिए, इससे पहले भी वो ये कर चुके हैं। यार मुझे ऐसी बात पे आ रही है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज को इतना हाइप दिया जाएगा जितना दिया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत के गई। अबे भाई, इसमें तो पाकिस्तान टीम का वो हाल है कि कोई भी आएगा जीत के चला जाएगा। मैंने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने भी भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा। हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। वो देखें कि जिनको वो बड़ा बड़ा स्पिनर मानते हैं, उन्होंने कितने टेस्ट में। जय हिंद दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। उसमें आज एक ऐसी घटना घटी, जैसे कि आप जानते होंगे बांग्लादेश की तरफ से उनका जो एक फ़ैन है वो टाइगर बन के घूमता रहता है। किधर भी बांग्लादेश का मैच हो तो वो उधर ही टाइगर बन के घूमता रहता है। लेकिन उसके साथ आज एक ऐसी घटना घटी, पता नहीं तो सन स्ट्रोक की वजह से वो बीमार पड़ गया या किसी फैंस के साथ उसकी ये फाइट हुई है, ये अभी तक मालूम नहीं चला। लेकिन जो वहाँ की जो पुलिस है वो बता रही है इसको कुछ सन स्ट्रोक की वजह से कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मतलब ऑफिशियली न्यूज़ कोई सामने नहीं आई है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया अभी से ये कहने लग गया है कि कोई भी बाहर का जो फैंस है ना वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ बात हुई होगी तभी ये बात हुई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तो मानती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। कितनी विकेटें ले रखी हैं वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों, तो भाई अश्विन इज अ सुप्रीम फोर्स इन टेस्ट क्रिकेट, इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और जब तक वो खेल रहा है, जब तक उसकी फॉर्म है, फिटनेस है, करेज है, नई नई ट्रिक्स हैं, बाय फार अश्विन इज अ बेस्ट ऑफ स्पिनर दैट इंडिया हैव राइट नाउ। सही है ना, बेस्ट ऑफ स्पिनर। अगर कोई और बेचारा अभी नया आया है तो मैं नहीं जानता उसे, मैंने नहीं देखा अगर कोई रांझी में कोई इतना इक्वली टैलेंटेड है, क्योंकि टैलेंट का अचार नहीं डलता, टैलेंट नर्चर होता है, ग्रूम होता है। अश्विन पे जो कॉन्फिडेंस शो किया, उसके कप्तानों का भी किरदार है उसमें। अश्विन सुप्रीम फोर्स है। उन्होंने कहा जी कि रविचंद्रन अश्विन ने पहले 100 करना है,
उसके बाद 6 आउट करने हैं, फिर पोस्ट मैच अपना इंटरव्यू देना है। इस किस्म की पर्सनैलिटी है कि वो थकता ही नहीं। 38 साल का हो गया, इतना कमिटेड आदमी है। ही अभी इस उम्र में भी ही इज विनिंग टेस्ट मैचेस। इनकी इनिंग्स का फर्क है। रविचंद्रन अश्विन जो है 191 इनिंग्स में 37 फाइपर्स लिए हैं। ऑन द अदर एंड शेन वॉर्न ने 237 इनिंग्स में 37 लिए हैं। इन दो शेन वॉर्न जिनकी बहुत खिदमत है और बड़ा नाम है दुनियाई क्रिकेट में, आज रविचंद्रन अश्विन ने उनका रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है फाइफर्स में। अश्विन सुलझे हुए इंसान है, अच्छा बोलते हैं, ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड है, जितनी बात करते हैं सेंस रखते हैं। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि उनके पास प्लेयर्स कैप्टनसी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, शुरू से रहे। गंगुली था, उसके बाद धोनी आए, फिर कोहली आए, अब रोहित आए। लेकिन अगर कोहली और रोहित ना होते तो मुझे ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन भारत के कप्तान होते। और उसी मैच में 100 और 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले ये कारनामे अश्विन पहले भी देते रहे। इसी वजह से वो दुनिया के एलीट क्रिकेटर हैं। रविचंद्रन अश्विन की परफॉर्मेंस को देख के विराट कोहली भी उन्होंने क्या कहते हैं, उसके गोडे गिट्टों में बैठ गए और डाउन टू हिज नीज विराट कोहली चले गए। और ये बेसिकली जेस्चर होता है टू अप्रिशिएट रविचंद्रन अश्विन। तो ये दोनों टीमें तो इन्होंने तो सोचा हुआ कि हमारा जीना मरना जो है ना वो जीत के साथ है और इज्जत भी जीत के साथ है। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड हमारा क्या है जी, बस क्रिकेट खेल ली, हारे जीते, हमें तुमसे प्यार है, तुम्हें हमसे प्यार है, बेहूदगी ना। और हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं क्योंकि हमें इनसे प्यार है। दैट्स ऑल। तो ये कंपैरिजन ही बड़ा अब इररिलेवेंट सा लगता है। आपने हमारा कंपैरिजन करना हो ना, आप आयरलैंड से करें कि आयरलैंड और हॉलैंड खेले थे तो सलमान ये पाकिस्तान की क्रिकेट से कैसे कोरिलेट होता है। ये टीमें हमसे हमें इनके साथ बात कंपैरिजन भी फिलहाल ना करें। टीमिंग किसकी किस तरह से होती है वो बहुत मैटर करता है। मैं आपको अश्विन की एग्जांपल देता हूं। भारत ने पिछले 2 वर्षों में यानी 2023-2024 के बीच भारत ने 15, रोहित शर्मा की भारतीय टेस्ट टीम ने 15 टेस्ट मैच खेले, 15। जबकि अश्विन ने, इतना सक्सेसफुल स्पिनर अश्विन ने 13 खेले, 2 टेस्ट मैच नहीं खेले। एक केप टाउन में नहीं खेला, एक ओवल में नहीं खेला उन्होंने। और इन 13 में भी 3 उन्होंने भारत से बाहर खेले, बाकी 10 भारत के अंदर खेले। ऐसा नहीं कि वो भारत के बाहर नहीं खेल सकते, वो भी मैं उसके ऊपर आता हूं कि सीना कंट्री में उनका रैकेट कैसा है, ये मैं इसके ऊपर आता हूं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बात ये जोड़ना चाह रहा हूं। 38 ईयर ओल्ड है अश्विन और इतना ही एज है यासिर शाह की, जो 2 वर्षों से पाकिस्तान के किसी पर्सपेक्टिव में नहीं खेल रहे हैं। जिसने कहना है कि ये घर के शेर हैं, आप कह लें, आप भी बन जाएं घर के शेर, आप भी स्पोर्टिंग विकेटें बना लें, आप भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लें। बड़ी आसानी के साथ भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में हरा के ये बता दिया है कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी वो असल में पाकिस्तान की नलायकी थी। बांग्लादेश ने कोई इंप्रूव नहीं किया। मतलब इस टेस्ट मैच में कहीं वो नजर ही नहीं आए। इसके एवरेज वाला कोई बॉलर, 24 के एवरेज वाला कोई बॉलर नहीं है भाई, ये मारने वाला कोई बॉलर नहीं है इस वक्त। अच्छा उसने, हाँ तारीफ इस वजह से कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ मैं। अच्छा जो सबसे ज्यादा माइलस्टोन्स इन्होंने लिया वो विराट कोहली के अंडर कैप्टनसी में लिया। ठीक है, ये भी एक रिकॉर्ड है। हालांकि धोनी के लोग कहते हैं कि धोनी का बहुत हाथ रहा, उनके ऊपर नहीं है, उन पर किसी का हाथ नहीं रहा। उनका जो कमाल है वो उनकी बॉलिंग है भाई, और कोई कमाल नहीं है। और साथ साथ उनकी बैटिंग भी है। तो जहां बैटिंग में जरूरत पड़ी वहां बैटिंग में रन किए, जहां बॉलिंग में जरूरत पड़ी और खासतौर पर बॉलिंग में तो आप समझ ही लेंगे यार उनका तो कमाल है बिल्कुल ही। वो हमारी डिस्कशन अलग होती है जब अश्विन के ऊपर कोई किसी मैच को लेकर या किसी डे को लेकर हम बात कर रहे होते हैं, तो वो डिस्कशन अलग होती है। मगर व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड अब ये बताता है कि दुनियाई क्रिकेट में इस वक्त इससे बेस्ट स्पिनर कोई भी नहीं है। हालांकि रिमॉडल एक्शन उनका आज ही कंट्रोवर्सी में गया है। मतलब आप छोड़ देते हैं किसी प्लेयर को अगर आपके पास अच्छा आता है। अश्विन के तो छोड़ देने की वजह भी हो सकती है। देखा होगा दोस्तों अपने पाकिस्तानी मीडिया कैसे इंडिया को ब्लेम कर रहा है और इंडिया के जो फैंस हैं उनके ऊपर एक प्रोपगंडा चला रहा है कि दूसरे देश के जो फैंस हैं वो सुरक्षित नहीं है इंडिया में, वो मारपीट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अभी पता नहीं है ये बात सच है झूठ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।